जितने लोग पधारे हैं सभी को धन्यवाद। आज 15 जुलाई भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का स्थापना दिवस है। वैसे तो अभी हमारे देश में कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर के बृहद पैमाने पर कार्यक्रम करने की कोई बात नहीं है, तो छोटा सा आयोजन जो आज हम लोग रखे। आज से 21 वर्ष पहले हमारे प्रयागराज के डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी ने इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार की स्थापना की थी और सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन कराए थे। तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग इस मौके पर 15 जुलाई को हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। प्रत्येक साल प्रयागराज में एक बृहद कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे देश भर के 18 राज्यों के पत्रकार लोग वहाँ पहुँचते हैं। हम भी वहाँ उपस्थित होते हैं और वहाँ पर एक भव्य सम्मान समारोह होता है। प्रत्येक राज्य के जितने भी लोग आए हुए रहते हैं उसके जो मुख्य लोग होते हैं उनको वहाँ सम्मानित किया जाता है। देश भर के पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, इन तरह के जितने भी लोग हैं, हमारे सदस्य हैं या और विशेष आमंत्रित लोग होते हैं, वे लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। आज हमारे जो संस्थापक है इसके डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, उनका आज जन्मदिन भी है। 63 वर्ष पार करके 64वें वर्ष में वो प्रवेश किए हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ ही एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और उनके नाम पर एक फलदार वृक्ष लगाएंगे इसी महाविद्यालय परिसर में। हम आप साथियों से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संगठन में जो लोग जुड़े हैं वे इस संगठन की जो गरिमा है इसको बनाए रखें और इसके वजन को, इसके अस्तित्व को समझते हुए इस संगठन में जुड़े रहें। इस संगठन की जो ताकत है, आप जुड़े रहेंगे तभी पता चलेगा कि इसकी ताकत क्या है, देश भर में इसकी अपनी क्या ताकत है। हम देखते हैं बहुत सारे साथियों को कभी उस संगठन में चले गए, कभी उस संगठन में चले गए, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए। तो इससे क्या होता है, आदमी का अपना वेट भी कम होता है और वह पकड़ नहीं बन पाता है। हम जब से भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ में जुड़े तब से और उसी प्रकार से हम जुड़े हुए हैं जो हम देश भर में क्या कहते हैं, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य कहने का मतलब 18 राज्यों में मुझे लोग पहचानता है। इसलिए पहचानता है कि मुख्य कार्यक्रम में हम उपस्थित होते हैं और इसमें हम अपनी सहभागिता देते हैं और उन सारे लोगों से मिलते हैं, वहां जाकर के सम्मान भी पाते हैं। आप लोगों को भी हम कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार के बैनर तले बार बार आप लोग सम्मानित हो, सम्मान प्राप्त करें। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा, हमारे जितने सारे सदस्य हैं सारे लोगों को मैं सम्मानित करूंगा, इसी मंच पर सम्मानित करूंगा। तो इसलिए जो लोग हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं से आगे अन्य क्षेत्रों के अनुभव को हम सब नवीन पत्रकार अनुज के बीच रखें और यह बहुत सौभाग्य का विषय है। और जो हमारे महासंघ के संस्थापक जी हैं जिनका आज जन्मदिन कहा जाता है, उनसे मिलने का भी श्रेय जगदीश को मिलते हैं। कुछ साल पहले तो ऐसे ही लोगों का परिचय प्रहार हुआ। अभी कुछ समय पहले इन्हीं के द्वारा हमको सूचना मिली कि वहाँ कोई कार्यक्रम था इलाहाबाद में और उनको सम्मानित किया गया। हालांकि हमको कोई जानकारी नहीं थी, इन्हीं के जरिए पता चला। बाद में उपाध्याय जी से बातचीत हुई, बोले कि आपको जो है यहाँ सम्मानित किया गया है और आपका प्रमाण पत्र भी हमारे पास इसी समय में हम 30 और 3 मार्फत भेजे। तो ऐसा है कि ये भरोसे का चीज़ है और किसी भी चीज़ पर
आप पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से लगेंगे तब कि वो काम संपन्न हो। वो काम, और दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आसमान का तारा हम लोग तोड़ के नहीं ला सकते, लेकिन अपने इस संकल्प को जिसको हम मन में धारण किए रहते हैं, वो अगर संकल्प लें, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो पूरा न हो। इतना कर करके मैं अपनी बातों को यहाँ आपके क्षेत्र में जो आपके अनुज हैं, आपने कभी उनसे कृष्ण से इस बात पर प्रश्न करती है कि अच्छा सदस्य जो है श्री डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय, उनका जन्मदिन, वो अपने जन्मदिवस के अवसर पर ही इस संस्था की शुरुआत किए थे और बहुत कम स्तर पर ये शुरुआत हुई थी, जो आज 18 राज्यों में फैल चुका है ये संगठन। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे इस संगठन के राष्ट्रीय स्तर के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रोफेसर डॉक्टर, सहयोग की ज़रूरत है, एक छत की ज़रूरत है। ये संगठन उनको सहयोग और छत दोनों दे रहा है। एक प्लेटफॉर्म है ये कि इस बैनर के तले आइए आप, और इस बैनर के तले आप फलिए फूलिए और आगे बढ़े। तो इसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को आराम देते हैं। इसका श्रेय देना चाहिए कि आपके कारण मैं, और भगवान जो होते हैं भक्तों के बस में होते हैं। भक्त भगवान के बस में नहीं होता, भगवान बस भक्तों के बस में होता है। इतना कर करके मैं आप सब लोगों से विदा में जुड़े हैं, लेकिन वो पत्रकारिता छोड़ किस पत्रकारिता करते हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, किस पत्रकारिता नहीं कर स्वच्छ पत्रकारिता करें। धन्यवाद। के रूप में श्री जगदीश यादव जी और राष्ट्रीय पदाधिकारी या संरक्षक के रूप में भी जगदीश प्रसाद यादव जी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। उसके अलावे मुख्य अतिथि के रूप में आलोक भारती जी को भी, उसके अलावे और भी जो वरिष्ठ पदाधिकारी गण यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावे और हमारे जो भी पत्रकार बंधुगण हैं युवा पीढ़ी के, उन सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। जो लोग ताली नहीं बजाते हैं, मैं उनके लिए मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मंच संचालन का एक छोटा सा अनुभव है मेरे पास भी। सुभाष भैया, दूसरे सुभाष सिंह यादव, इतने जिस बैनर तले हम यहाँ उपस्थित है वह कई पौधों को, कई नई पौध को सींचा है, और यह हम अपनी आंखों से यहाँ देख चुके हैं बाहरी जगहों पर और इस मधुबनी जिले में भी। आज से 3.5 वर्ष पहले भी इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए थे और आज भी हुए हैं। स्थापना दूसरा कार्यक्रम था, स्थापना दिवस कार्यक्रम 3 वर्ष पहले भी। तो बहुत सारा बदलाव दिखा, कई चेहरे ऐसे हैं जो नए दिख रहे हैं। तो नवीनता हमेशा बदलाव प्रकृति का नियम ही है। दूसरे को हाथ पकड़कर, दूसरे का पैर न खींचे, हाथ पकड़कर आगे खींचे, ऐसा तो उद्देश्य होना चाहिए। इस संगठन हमको जब हमको ऐसा लगा कि हमें मतलब कोई संकट में फंसते दिख रहे हैं, संकट इस तरह का व्यवहारिक संकट भी कुछ होता है, उस समय हमको संगठन से लाभ मिला। और 2017 और 18 और 19 और 20 कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम में हम शामिल हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपना सकारात्मक योगदान दें और संगठन से जो हो सकता है वो भी आप लोग दें। नहीं करकर और मैं जिला कमेटी कोर का मैं जिला महासचिव भी हूँ और मैं इस भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार जिला कमेटी टीम को एक मजबूती के तौर पर हम आगे ले जाना चाहते हैं और इसका सहयोग मुझे जगदीश प्रसाद यादव सभी से हमेशा मिलता है और मिलता ही रहेगा। धन्यवाद। कविता नष्ट हो जाएगी, ये मैं बता देता हूँ। जब युग का घनानंद मद में आएगा, मदानंद होगा, तब तक युग का चाणक्य उसे आईना दिखाएगा और वो चाणक्य का काम पत्रकार और साहित्यकार सदैव करता था, करता है और करता रहेगा। स्थापना दिवस है और यह 21 वर्ष का हो गया है। सौभाग्य की बात यह है कि हम एक युवा है और यह वट वृक्ष 21 वर्षों का हो गया है, जिसमें हमारे पूर्वजों का काफी अहम भूमिका है।
हमारे संस्थापक भारतीय पत्रकार महासंघ का और साथ ही हमारे जगदीश सरकार जयनगर में जो भी युवा साथी उनको लगा कि नहीं यहाँ भी अपने तो इस संकल्प में सर का बहुत योगदान रहा और सर भी जहां जहां प्रोग्राम हुआ, इससे पहले अगले साल भी हुआ था, उसमें भी बोलने का 2 शब्द मिला, उसके लिए मैं सर को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंचासीन प्रोफेसर जगदीश बाबू जी का और आलोक सर जो भी चले गए हैं उनसे मैं उनके चरण में मेरा प्रणाम, साथ ही उपस्थित इस आज के कार्यक्रम में सभी पत्रकार और इससे जुड़े हुए जो भी साथी उसको मेरा नमस्कार। आज भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ का 21वां स्थापना दिवस है। साथ ही इस संस्था के जो जन्मदाता हैं डॉक्टर श्री भगवान प्रसाद जी, उनका भी जन्मदिन है। मैं अपनी तरफ से उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी शब्द कहें, संक्षिप्त में कहें। कार्यक्रम लक्ष्य की ओर अग्रसर है। रमेश भारती जी। संगठन का 21वां स्थापना समारोह है और साथ ही साथ इस महासंघ के जन्मदाता श्री डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। तो मैं मधुबनी जिला इकाई एवं सभी साथियों की ओर से मैं उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज हमारे जितने पत्रकार भाई बंधु यहाँ पर अपना अपना वक्तव्य दिए हैं, अपने अपने विचार रखे हैं, सही बात है। मैं सबसे पीछे